रोहित शर्मा, जी हां, टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। पिछले 3 सालों में 100 से अधिक का स्ट्राइक रेट सिर्फ 4 बल्लेबाजों का है और उनमें से एक है ये शिखर धवन। 2 स्लिप तैनात, मार्कवुड अपने मार्क पे, सामने रोहित शर्मा। हिलती हुई नजर आई। सौरभ गांगुली साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओहो, ये चले शिखर धवन भाई, मजा आ गया। ऑन दी अप, इतना स्विंग नहीं मिला बाएं हाथ के बल्लेबाज की तरफ और बेहतरीन शॉट। हाफ वॉली का कोई चांस ही नहीं। अच्छे टच में दिखे हैं शिखर धवन अभी तक पिछले 2 मैचों में। फील्डर मौजूद है वहां, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। बिल्कुल, इस बार छोटा गेंद, बहुत समय था शिखर धवन के पास, उतना पेस नहीं है इस पिच के ऊपर। इस बार ऑन साइड की तरफ, डीप फाइन लेग फील्डर के पास और रोहित शर्मा आउट। बहुत बड़ा झटका भारत के लिए और सबसे बड़ा विकेट इस सीरीज का गिरा। रोहित शर्मा आउट हुए और यही हम देखिए बात भी कर रहे थे ना कि ये जाल तो बुना हुआ था, फील्डरों ने, कप्तान ने, गेंदबाज ने, और उसी जाल में ये मछली फंस गई और ये बहुत बड़ी मछली है। ज्यादा दूर नहीं थी फील्डर से, लेकिन बाउंड्री के साथ अपना खाता खोला यहां विराट कोहली ने। स्टंप की तरफ और यहां पे वो डालेंगे विराट कोहली को ऑफ स्टंप के बाहर। और देखिए बल्ले से कितना तेज निकलता है बैट। ये बॉल, 5वां ओवर मिड ऑन को टपा दिया है। यहाँ बिल्कुल जो कप्तान कोहली शायद करना चाहते थे वो नहीं। थोड़ा सा गेंद, करीबी मामला हो सकता है, हवा में गया, शायद गेंद थोड़ा सा रुका भी थी, थोड़ा सा गेंद फंसा और ये शायद संकेत हो सकते हैं। बढ़िया स्ट्रोक, 4 रन मिलेंगे शिखर धवन को। कोई मौका नहीं डेविड विली के पास। अच्छी फील्डिंग कहूंगा मैं उस बार, लेकिन इस बार वो भी मौका नहीं दिया विंस को। थोड़ा सा और दूर, ओहो, सीधे बल्ले से मजा आ गया। गैप में है, क्या रोक पाएंगे? कोई मौका नहीं। 4 रन शिखर धवन के नाम। और शिखर धवन को अगर पर ऐसी जिसे कहते हैं जूसी हाफ वॉली बिल्कुल ऊपर मिलेगी तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अभी तक प्लंकेट उस लय में नहीं दिखे जिस लय में नॉटिंगम और लॉर्ड्स पर थे। बढ़िया स्ट्रोक, एक बार फिर शिखर धवन, 4 रन। शॉट ऑन द राइज, कॉपी बुक कहते हैं। वेट ट्रांसफर हुआ गेंद के साथ और गैप भी ढूंढ निकाला। एक और चौका, 15 रन ओवर से 13 ओवर के बाद 55 पे। यहां पे 4 रन मिलेंगे और इसी के साथ 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हुई दूसरी विकेट की। तो बॉलर सोचता है कि मैं इनको ज्यादा रोम ना दूं, तो फिर थोड़ा सा मिडिल स्टंप की लाइन करते और फिर मिडिल स्टंप पे जब आते हैं तो ये तीसरा शॉट खेला उन्होंने लेग स्टंप की तरफ फ्लिक मार के। बेहतरीन शॉट भाई, ऐसी पिच के ऊपर इस लेंथ पे आप कतई गेंदबाजी नहीं कर सकते विराट कोहली को। 400 बनाए विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में। तो ये शॉट, 4 और मिलेंगे। इस बार छोटी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और उसे अपर कट खेल दिया। पहला तो पुल मारा मिड ऑन की तरफ से, दूसरा छोड़ दिया। और ये दूसरी चीज होती है महान बल्लेबाजों की, शायद उनको बॉल थोड़ा जल्दी दिखता है। जब ज्यादा वक्त होता है रन आउट का चांस और एक डायरेक्ट हिट। और ऐसा लग रहा है कि यहां दिक्कतें खड़ी हो गई हैं शिखर धवन के लिए। थैंक यू। Okay, can you just roll forward again? Okay, forward, roll forward. Okay, I made my decision and my decision is
Out. ये तो लग ही Repeat. रहा था। Out. ये तो इन तस्वीरों से पता चल गया है, लेकिन बल्ला जब जमीन पे लगाया था उसको घसीटने के लिए तो हल्का सा वहां बल्ला फंसा था, और बल्ला फंसा मतलब आप फंसे अगर डायरेक्ट हिट लग गई है। और ये लीजिए चले कार्तिक, बाउंड्री के साथ उन्होंने खाता खोला। अच्छी गेंद, गुड लेंथ वाली, और इनका पहला बॉल था इन्होंने फेस किया दिनेश कार्तिक ने। देखिए कैसे इंस्टिंक्ट्स होते हैं। ये शॉट देखिए, लेग स्पिनर को इस तरह से एक्स्ट्रा कवर ड्राइव खेली जाती है। 98 पे 2। बहुत फाइन खेला है, क्या पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे फील्डर। बहुत ही उम्दा नजाकत के साथ बिल्कुल चढ़ के गेंद के ऊपर अंतिम क्षण में बल्ले का मुंह मोड़ा और 4 रन बटोरे। बेहतरीन शॉट, बहुत उम्दा शॉट कप्तान से। गैप में धकेला है, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। 4 रन मिलेंगे और साथ में अर्धशतक पूरा विराट कोहली का 48वां एक दिवसीय क्रिकेट में। गेंद थोड़ी सी उछलने वाली थी, पर जिस तरह से वो ऊपर आके उन्होंने ये शॉट खेला है उसका दर्जा दिखलाता है। गैप में रोकना मुश्किल होगा। एक और चौका इस ओवर में। 11 रन आए ओवर से, 124 पे 2। विकेट नंबर 3 दिनेश कार्तिक, क्योंकि अभी अभी आए हैं और ये पहली बार खेल रहे हैं। पिछले ओवर में भी ऐसी एक शॉट खेले थे, स्टंप पर नहीं गई, यहाँ पे अब स्टंप पर गई, इनसाइड एज। आदिल रशीद गैप में है, नहीं रोक पाएंगे इसको। गेंद उठा के लाइए और वापस गेंदबाज को दीजिए। 4 रन। वो जानते हैं कि विराट कोहली स्वीप शॉट बहुत कम खेलते, पर ऐसा शॉट तो खेलते ही है। वहां पे स्क्वायर लेग थोड़ा स्ट्रेट आ गया है डीप मिड विकेट की ओर, और इस गैप में बेहतरीन। तो बढ़िया स्वीप, 4 रन मिलेंगे धोनी को। बढ़िया स्ट्रोक, फील्डर बहुत दूर था वहां पॉइंट पे, बड़ी पारी खेलने के लिए। वेल सेट बैट्समैन, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 3 नंबर के बल्लेबाज विराट कोहली। लाइन चूक गई या गेंद ज्यादा टर्न हो गई, लेकिन ये देखने को नहीं मिलता हमको जब सेट ऐसे होते हैं। कमाल की गेंद, कमाल की गेंदबाजी। थोड़ा शायद लेंथ परखने में गलती कर गए, काफी आगे का गेंद, पर इसमें कोई शक नहीं कि गेंद बहुत तेज घूमा। ये देखिए, बहुत अचंभित, बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। 12 साल से खेल रहे हैं भारत के लिए। ओ आउट, अंपायर ने उंगली उठा दी। और आप बताएं मुझे, इंग्लैंड में क्या आपने कभी सोचा था कि लीड्स जैसे ग्राउंड पर बैकवर्ड शॉट लेग पे स्पिनर के जरिए भारत का एक बैट्समैन आउट हो जाएगा? लेकिन ये कमाल की गेंदबाजी चल रही है फिलहाल आदिल रशीद की। बड़ा अच्छा स्कोर होगा। जी हाँ, लेग स्लिप, बढ़िया कप्तानी मॉर्गन द्वारा। और 270-280 तक ले जाएगा। ये हार्दिक पांड्या के लिए परीक्षा होगी। ये रन तो बनेंगे उनके। भारत के खाते में भी 4 रन, हार्दिक पांड्या के खाते में भी 4 रन। पर यह बात तो तय है, जैसे आपने कहा हर्षा, कि आज कड़ी परीक्षा तो होगी इनकी इस विकेट पर। गैप में है, जी हाँ, अच्छी कोशिश जरूर वहां पे बाउंड्री में प्लंकेट से। ओह, अच्छी गेंद, बाहरी किनारा लगा और हार्दिक पांड्या आउट। क्या गेंद डाला मार्क वुड ने, बढ़ के हल्की सी गेंद निकली बाहर, बाहरी किनारा, छठा झटका भारत को। फुल स्ट्रोक, महेंद्र सिंह धोनी द्वारा 4 रन, बढ़िया स्ट्रोक, गैप ढूंढ निकाला फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में। गेंदबाज के पास इतनी गति है, लेकिन इस पिच के हिसाब से अब गति वो रही नहीं कि गेंद पड़ने के बाद जो निकलती है, तो इसीलिए वो शॉट खेलने में थोड़ा अतिरिक्त समय मिलता है बल्लेबाज को। एक बार फिर गैप में धकेला है महेंद्र सिंह धोनी ने, 4 रन, बहुत बढ़िया स्ट्रोक। क्योंकि पहली 3 गेंदें जिस ढंग की थी,
ये चौथी गेंद ने पूरा किए कराए पे पानी फेर दिया। आपने एक तरह से तोहफा दे दिया यहां धोनी साहब को। ओह क्या गेंद है, और ये जो गेंद डाली है ना इस वक्त, ये हार और जीत का अंतर भी डल सकता है इस गेंद से। महेंद्र सिंह धोनी का विकेट मिला है यहाँ। जी हाँ, जो रिवर्स स्विंग की बात करें, लगता है थोड़ा रिवर्स हुआ। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, पूरा खोल दिया महेंद्र सिंह धोनी को। बढ़िया लाइन, बढ़िया लेंथ, रचनात्मक निश्चित तौर पे कहना होगा। भुवनेश्वर कुमार, अभी भी उम्मीदें बंधी हुई हैं भारत की। पैडल कर दिया डेविड विली को भुवनेश्वर कुमार ने। और जिसकी हम बात कर रहे थे विवेक की, ये गेंदबाजी तो में तो है ही, ये बल्लेबाजी भी कर सकते हैं नंबर 8 पर। देखिए 9, 10, 11 तो बहुत देर हो जाती है। बेन स्टोक्स, और आखिरकार वो बड़ा हिट दिख ही गया, और दिखा भी शार्दुल ठाकुर के बल्ले से। और जड़ दिया एक ये अद्भुत शॉट। 6 रन मिलेंगे। एक बार फिर बढ़िया स्ट्रोक, 6 रन। 250 लग गए बोर्ड के ऊपर, और अभी भी 7 गेंदें बची हैं। फुल टॉस, और ढूंढ लिया वहां फील्डर। बढ़िया ओवर यहां समाप्त हुआ डेविड विली का, जहां उन्होंने 5 रन दिए और एक सफलता अर्जित की। तो 50 ओवर का खेल समाप्त हुआ। अब भारत ने 256 रन बनाए हैं 8 विकेट के नुकसान पे, और इस तरह से उस इनिंग की समाप्त हुई। फुल टॉस बल्ले पे ठीक ढंग से आई नहीं, और बेस्टो ने एक बड़ा आसान से वो कैच पकड़ लिया। भुवनेश्वर कुमार 21 रन बना के आउट हुए, और भारत 256 पे 8 50 ओवर के बाद। इंग्लैंड की सलामी जोड़ी मैदान पे, और गेंद हाथ में भुवनेश्वर कुमार के। खराब गेंद, और उसका सही ढंग से स्वागत किया विंस ने। अपना खाता और टीम का खाता एक बाउंड्री के साथ खोला। अमूमन तो शरीर खोल के ही आता है गेंदबाज, लेकिन यहां पे तो मानिए एक तरह का तोहफा दे दिया अपने बल्लेबाज को। चार रन मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आई। बस आगे डालते रहना चाहिए, शॉर्ट ऑफ लेंथ अगर डालते रहेंगे, क्योंकि पिच को हिट नहीं करते ज्यादा, वहां से ज्यादा मदद नहीं मिलेगी उनको। तो स्विंग बॉलर होना चाहिए इंग्लैंड में, बिल्कुल आगे करना चाहिए। ये खेले हैं यहाँ पर बहुत बढ़िया शॉट। जब तक लेंथ आप आगे नहीं डालेंगे ये दिक्कतें आती रहेंगी। इसके वजह से या फिर फिटनेस का मामला है, लेकिन 100% नहीं लग रहे भुवनेश्वर कुमार, क्योंकि बहुत कम लूज बॉल देते हैं। इस ओवर में 2 ऑलमोस्ट लॉन्ग हॉप जैसे हम कहते हैं, फॉलो थ्रू भी। यहां तो बेयरस्टो का बल्ला भी और शरीर भी दोनों उनका साथ देता हुआ। बहुत ही कठिन शॉट है ये, बैकफुट से मारा गया है, या ऑन दी अप वहां खड़े खड़े। विराट कोहली ने कोशिश भी नहीं की, तो निराश लग रहे बिल्कुल, जिस तरह का स्टार्ट मिला इंग्लैंड को। और ये 5वीं बाउंड्री इस इनिंग की। और ये भुवनेश्वर कुमार नहीं है, सालों से इनको देखते आ रहे हैं हम। बहुत ही एक्यूरेट बॉलर है। हाँ, शॉर्ट गेंद गिर रही है या डाल रहे हैं, लेकिन स्विंग कराने की कोशिश ही नहीं हो रही। फिर भी बताइए। अंपायर डिकी बर्ड बड़ी खूबसूरती से खेला एक बार फिर। सीधी सीधी बल्ले पे आ रहे हैं, जैसे कंक्रीट पिच पे खेलते आप दुबई में। और ये तो परफेक्ट इनके लिए पिच है। तो गेंद सीधी आती है तो ये आगे डाला, तो अब ये लीजिए
एक्स्ट्रा कवर की तरफ। अपना सर हिलाते हुए, और ये इनका स्लॉट है। चौथा ओवर, और चौथे ओवर में आपको उंगलियां फेरनी पड़ रही हैं सीम के ऊपर। 15 रन इस ओवर से भी आए हैं। एक और महंगा ओवर, 38 बिना नुकसान। और आते संग ही उन्होंने भी वही गलती दोहराई। इस हिसाब से तो मुझे लग रहा है अगला ओवर यजुवेंद्र चहल को लेकर आ जाना चाहिए, नहीं तो स्पिनर आएंगे, रन ही नहीं बचेंगे। जी हाँ, लूज गेंद बिल्कुल पैरों के ऊपर, और वो भी फुल। स्कूल क्रिकेट का बल्लेबाज भी इस पे 4 मार सकता है, इतनी आसान गेंद होती है बल्लेबाजों के लिए। पहली विकेट भारत के नाम, और विकेट मिली है जॉनी बेयरस्टो की। तोहफे के रूप में क्या विकेट आई है, क्योंकि ये गेंद भी पैर के ऊपर आती है, लेकिन आगे गेंद करो तो एक फायदा ये मिल जाता है। भाग्य ने साथ दिया यहां पे विंस का। बल्ले का अंदरूनी किनारा वो कहीं भी जा सकता था, लेकिन बाउंड्री की तरफ गया। बल्लेबाज पूरी तरह चुके हैं, गेंदबाज जीता है, लेकिन रन मिलते बल्लेबाज को। इसीलिए अलग दर्जे के बल्लेबाज जो हैं विश्व क्रिकेट में, उनमें इनकी गिनती होती है। यहां पे रन मिलेंगे, अतिरिक्त लेग बाय का इशारा। रोकना चाहिए था ये देखिए। भारत को 2-3 विकेट चाहिए फिर से मैच में आने के लिए, क्योंकि ये शुरुआत बहुत ही अच्छी रही है इंग्लैंड के लिए। बढ़िया स्ट्रोक, उम्दा शॉट, आला शॉट। 4 रन मिलेंगे विंस को। आगे डालना चाहिए, आगे डालने का प्रयास भी शायद कर रहे होंगे, पर यही होता है जब आप चोट से जूझ रहे हो। पिछले 1 दिवसीय मैच में नहीं खेले। पर ऑन साइड की तरफ, और 4 रन मिलेंगे। बहुत समय के बाद वापस आए हैं भुवनेश्वर कुमार, और इतना पेस भी नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। नहीं हुए, बाउंड्री लग चुके हैं, आसानी से ऑन साइड पर खेला। बहुत समय जो रूट के पास, और पेस नहीं है इस पिच के ऊपर। और देखिए कितना समय है, पेस 82.6 माइल, और अच्छे बैकफुट के खिलाड़ी हैं जो रूट। आसानी से स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। पहली बार स्पिन, रनआउट का मौका, विराट कोहली, और देखना पड़ेगा धोनी ने सही पकड़ा है कि नहीं, क्योंकि आउट हो सकता है। Can you just rock and roll? Can you give me the opposite angle, please? Yes, please. Okay, can you freeze when the Bale's lights on, please? Can you freeze it? Thank you. I made my decision. बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग महेंद्र सिंह धोनी द्वारा। बढ़िया स्ट्रोक मॉर्गन द्वारा। देखना है गेंद सीमा रेखा पार पहुंचेगी कि नहीं, और 4 रन। और जैसे क्योंकि सारे रन छोटे गेंद से आए हैं, ये भी देखिए कितना समय था मॉर्गन के पास। मिस फील्ड हुआ, और प्रैक्टिस पिचेस इतने हैं कि वहां बॉल जाते हैं तो निकल जाते हैं, रुकते नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पुल किया जो रूट ने, देखना होगा। 4 रन। 43.2 माइल प्रति घंटा, और बहुत समय था जो रूट के पास। फाइन लेग आगे है सर्कल के अंदर। मिस फील्ड, फिर शायद ये भी चौका होगा। खुश नहीं होंगे विराट कोहली, क्योंकि हर रन बहुत इंपॉर्टेंट है। खुश होना भी नहीं चाहिए। जब आपके मेन गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं, फील्ड में जोर लगानी पड़ेगी, और ये उतना आसान नहीं था। स्वीप, फुल टॉस, 4 रन मिलेंगे।
थोड़ा सा हवा देने की कोशिश और स्लॉक स्वीप वहीं पे भी मार सकते थे, कवर पे मार सकते थे। हवा में गेंद, लेकिन वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं, तो 4 रन मिलेंगे। बढ़िया स्ट्रोक कवर्स के ऊपर से मॉर्गन द्वारा 4 रन मिलेंगे। अद्भुत स्ट्रोक। शानदार शॉट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बॉल तक पहुंचे, बॉल के टिप्पे तक पहुंचे। एक और चौका, हवा में थी काफी देर, लेकिन गैप में 2 गेंदों में आ गए अब 2 चौके। तो बतौर गेंदबाज तो मैं कहूंगा कोई खराबी नहीं गेंदबाजी में, पर दोनों ही स्ट्रोक आला शॉट। बढ़िया शॉट खेला ये, जानबूझ के काफी उसे महीन खेला। पैर ऑफ स्टंप के बाहर निकाला और फिर वो स्वीप मारा है। वहां पे कोई फील्डर है नहीं, डीप स्क्वायर लेग की तरफ फील्डर है। गेंद तो खराब नहीं थी क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी। 50, एक और अर्धशतक जो रूट के नाम, और क्या बढ़िया ढंग से अपने अर्धशतक पे पहुंचे हैं ये। 29वां अर्धशतक ये जो रूट का पिछले मैच में लॉर्ड्स पे शतक लगाया था, बहुत बढ़िया शतक लगाया था। ये नहीं रुकने वाली, ताकत भरपूर थी। 150 बॉल पे 152 पे 2। ये बढ़िया शॉट है ऑयन मॉर्गन का, यहां हाथ खोलने का मौका मिला था उनको। पर देखिए बाहर जगह दे दी हाथ खोलने के लिए और चौका। एक बात है वही फील्डिंग की जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। बाहरी किनारा, पीछे फील्डर है, लेकिन बहुत ही कड़क शॉट। अच्छा शॉट बॉल था, उछाल अच्छी थी, स्पीड भी काफी अच्छी, लेकिन पूरा उसके ऊपर छा गए मॉर्गन। पोजीशन देखिए, परफेक्ट पुल शॉट। आधे पिच पे गेंद और सही अंजाम। 4 रन पड़े हैं। सीमज ने भी यही किया, ऑलमोस्ट हाफ वे पिच पे गेंदे पटकाई हैं और इंग्लिश बल्लेबाजों ने पुल और कट मार के रन बनाए हैं। चलिए 4 रन मिलेंगे फ्री हिट से। उन्होंने ऑलमोस्ट जो का आउट किया था, एक विकेट मिलने का चांस था, नो बॉल था, उसके बाद फ्री हिट मिलती है। बहुत वक्त मिला था उनको, छोटी गेंद थी, शॉट थी, बहुत वक्त मिला मॉर्गन को। देखिए थोड़ा सा गेंद छोटा और पीछे जाके उम्दा शॉट। और जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि टेस्ट मैच अगर कुलदीप यादव, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, अद्भुत स्ट्रोक। 4 रन मिलेंगे जो रूट को। जो रूट पहुंच गए हैं 90 पे, और कितना आकर्षक और कितना खूबसूरत ये शॉट लगता है ना, ये स्ट्रेट ड्राइव इस क्रिकेट के खेल में, और इतनी खूबसूरती से कोई बल्लेबाज खेले। और ये गेंद पहुंच जाएगी बाउंड्री तक। इसी के साथ जो रूट का शतक पूरा हुआ और इंग्लैंड ने ये मैच बड़ी आसानी से 8 विकेटों से जीत के ये श्रृंखला 2-1 से जीत ली। शतक हो गया, बहुत अच्छी बात है ये, और इंग्लैंड के लिए जीत भी हो गई है। भारतीय दृष्टि से अच्छी बात है ये, और बहुत अच्छी साझेदारी थी ये। एक है ऑयन मॉर्गन जो लिमिटेड ओवर्स T20 के कप्तान है इंग्लैंड के, और दूसरे है जो रूट जो इंग्लैंड के टेस्ट कैप्टन है। उन्होंने शतक बनाया, दूसरा लगातार शतक बनाया उन्होंने। फुल टॉस गेंद थी, आसानी से उन्होंने चौका लगा दिया, और देखिए सारे टीममेट्स इतने खुश हो गए। और ये कोई सिग्नल होगा, आजकल कोई जब कोई अचीवमेंट करता है तो विकेट लेता है या शतक बनाता है तो कुछ ना कुछ सिग्नल बनता है। सिर्फ वो जो बैट ऊपर लेते वैसा नहीं होता।